आज के शेयर आर्टिकल काइंडली देखिए जी। हमने एक तो एडिटोरियल का किया था, हार्ड टू मूव ऑन। एडिटोरियल में इलेक्शन के आफ्टरमाथ की बात करते हुए वो कहता है कि मुश्किल है कि इन हालात में आगे चलना। ऑल दो के पीएम ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, इन टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात करता है कि काकर साहब कह रहे हैं कि नो इशू वी कंटिन्यू, लेकिन मुश्किल है। हम डिटेल में आज इसमें नहीं जाएंगे कि एक अदर आर्टिकल हमने जो लिया है वो उसमें सर मैंने कहा था कि आप इस आर्टिकल का सूटेबल टाइटल दीजिए, और आर्टिकल था पोल एंड देयर आफ्टरमाथ। तो इसमें जो सूटेबल अनुमान ये भी हो सकता है आज का आर्टिकल का जो उसने कहा, स्टोलन मैंडेट गुड, शैम डेमोक्रेसी थोड़ा सा है चुभन वाला, लेकिन शैम डेमोक्रेसी इसका टाइटल अनुमान हो सकता है। अपार्ट दिस जो कि उसने कहा पोल्स एंड देयर आफ्टरमैथ और पॉलिटिकल मनोवरिंग, ये भी इसका हो सकता है। हाँ जी, पाकिस्तान इलेक्शन एंड फॉरेन मीडिया, चूंकि आर्टिकल में अगर कुछ देखें तो इस हवाले से भी वो बात कर रहा है। और रिग्ड इलेक्शन, ये सारे अनुमान आपको थोड़ी सी भी सर अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो जब वो कहता है ना, कल भी हमने कहा था कि सूटेबल टाइटल दीजिए, अनुमान दीजिए, हेडिंग दीजिए, तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा। और it was a protest vote against political repressions and status quo। यहाँ से ही समझ आ जाती है कि ये जो रिजल्ट आया है इसकी कुछ वजूहात में से एक वजह ये भी है कि रिप्रेशन क्या है, जबर, जुल्म, जबरदस्ती किसी को दबाने की कोशिश करना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो उर्दू के पेपर में भी एक पैरा देता है, इंग्लिश का कहता है इसे ट्रांसलेट करें, और वाइस वर्सा इंग्लिश के पेपर में तो होता ही है। रिप्रेशन होता है सप्रेशन जी, रेस्ट्रेन, कर्टेल करना, किसी को काबू करने की कोशिश करना, काबू करने का अमल। इट वॉज परहैप्स द मोस्ट consequential elections in Pakistan's recent history, defying all odds. The voters turnouts in record numbers. Again यहाँ ये भी हमें पता चलता है कि ये टर्नआउट जो है वो एक रिकॉर्ड नंबर में है। The voter turnouts in records number, they have spoken out loud and clear and given their verdict. It was a vote for hope and democracy, but the people's mandate seemed to have been stolen yet again. हमने टाइटल में कहा ना स्टोलन मैंडेट, तो वही बात कर रहा है। Even in the run up to the election had left little faith in the fairness of the poll. Still the people came out, breaking down the walls of fear. कैसा खूबसूरत सेंटेंस है कि लोगों ने क्या किया, खौफ की दीवारें तोड़ दी। And hoping to bring change through the power of the ballot. The massive turnouts of youths and women's voters made the differences. यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो यूथ है और वोमेन्स है इनकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा थी। It was a protest vote against political repressions and the status quo. अगली बात करता है एंटी स्टैब्लिशमेंट, कि ये वोट रिप्रेशन के खिलाफ भी है, स्टेटस को खिलाफ भी है, एंटी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी है,
Sentiment was quite palpable, जिसे महसूस किया जाए, palpable. The voting trends and the initial poll results from Pakistan and KP indicated a total rout of parties seen as having the military backing. In particularly, the PMLN in the PTI candidate took the leads in major constituencies. Constituency क्या होता है सर? हल्का इंतखाब, हल्का इंतखाबी हल्का. Yet the final tally shows an incredibly different result. Many of the PMLN heavyweight stalwart, बड़े कद्दो कामत वाले, पार्टी के बड़े बड़े लोग जो थे कद्दो कामत वाले, उनकी बात कर रहा है, लाइक राना सनाउल्ला. heavyweights who were lagging far behind. lagging behind होता है क्या है ये? पीछे रह जाना, lagging far behind. PTI affiliated candidates till late night were declared the winners the next morning. How this amazing turnaround happens in anybody's guess. यानी कि रात को क्या हुआ और दिन को क्या हुआ किसी को कोई अंदाजा था. However, it was a different story in KP where the result could not be altered much. The PTI held its ground in its main bastion. अब मेन bastion किसको कह रहा है? KPK को. तो वो bastion किला होता है जी, स्ट्रांग होल्ड, गार्ड भी कहते हैं. It is certainly not for the first time that the country has witnessed such a mysterious overnight turnarounds of a poll results. अब पुरस्कार, मिस्टीरियस क्या होता है? पुरस्कार, जिसका पता ही ना होना. तो कहता है पहली दफा नहीं हुआ, रातों रात. क्या है जी? ओवरनाइट, रात के दौरान, रात भर में, रातों रात. कि पहली दफा नहीं कि रातों रात ऐसे इलेक्शन जो हैं उनका रिजल्ट चेंज हुआ हो. We saw it too in 2018 election. It also depends on who is the favorites of the security establishments at the time. There was no doubt that the PTI was the main beneficiary of the hand of God. Hand of God, एक नया वर्ड वो दे रहा है सिंगल कोटेशन मार्क में. In the previous election. But what happens this time has hardly any precedent. The large-scale poll irregularity have drawn a strong international reaction. हम यहाँ इसका टाइटल दिया, अगर आर्टिकल सारे को लिया जाए तो क्या था कि पाकिस्तान इलेक्शन एंड इंटरनेशनल वॉइस या मीडिया, इंटरनेशनल वॉइस भी कह सकते हैं आप. तो वो कहता है जी इंटरनेशनल मीडिया इस पे क्या कह रहा है. The US, UK and the European Union have separately expressed concern about Pakistan electoral process and urged a probe into the reported irregularity. But the most demanding statements on the election came from the UN Secretary General. अभी ये भी पता चल रहा है कि सेक्रेटरी जनरल ने इस पे फोर्सफुली एक डिमांड किया है. Who called on the Pakistani authorities and political leaders to resolve the issues related to the election through the established legal framework. अब ये उसके डबल कोटेशन मार्क में उसको स्पेसिफाई करते हुए उसके वर्डिंग है यूएनओ के. And to refrain from taking any action that could raise tension. It is almost unprecedented for UN officials to make such remarks on an issue generally considered to be a country's internal matter. These statements by the international community cannot be brushed aside. They clearly show the worsening global perceptions of Pakistan democratic process. It also brings into question the alleged involvements of the security establishment in
मैनिपुलेटिंग क्या होता है? जोड़ तोड़ करना, मैन्यूवरिंग करना। द इलेक्टोरल प्रोसेस इट्स फुटप्रिंट्स कुड बी सीन ऑल ओवर। जी, फुटप्रिंट क्या होता है? जी, निशानात। डिस्पाइट द large irregularities, the PTI-backed independent have emerged as the single largest group in the next National Assembly. अब सारी आर्ट्स के बावजूद वो क्या कह रहा है कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन? पीटीआई बैक। बट सिंस द पीटीआई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी। अब अगेन पार्लियामेंट्री पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि जिस पार्टी का सिंबल नहीं है वो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है। आगे इसे डेंट कहां पड़ेगा बता रहा है। इट कैन नॉट गेट इनटू इट्स शेयर्स ऑफ सम 70 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन्स एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज, यानी 70 सीटें जो वुमेन्स की हैं और रिलीजियस मिनॉरिटीज की हैं वो नहीं मिल सकती इस सूरत में, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, नहीं रही। Hence, the party cannot achieve even a simple majority to form a government at the center. Moreover, it would be extremely tough for the group to maintain its unity in the face of intimidations by the security agencies and horse trading. Horse trading होती है जैसे सौदेबाजी, और दो और फैक्टर ऐड करता है कि ये सौदेबाजी और इंटिमिडेशन की वजह से ये मुश्किल काम है। Meanwhile, a new powers play has begun, disregarding all democratic norms, wheeling and dealing. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, क्या है यार wheeling and dealing? Anyone? Give and take. Give and take. Simple wheeling and dealing का यही मतलब है। ये इडियम है, फ्रेज है, क्या है? ये फ्रेज है, wheeling and dealing. In the name of game, it is all about powers and control that has brought together vested interests. Former Prime Minister Nawaz Sharif appeared eager to declare victory despite the setback in PMLN received in its stronghold of Punjab. वो कहता है जी नवाज शरीफ जो है उस बहुत जल्दी से उसे बहुत क्वेस्ट सी, ईगर थी कि वो अनाउंस करे, इसके बावजूद के पार्टी ने अपने ही स्ट्रांग होल्ड में बुरी तरह नाकाम रही है।